पुलिस ने एक बड़ी बात कही है कि पॉलिटिकल फंडिंग हो सकती है। शक है, डाउट है, उनको कुछ प्रथम दृष्टया शायद दिखा होगा और किसकी कैसे मुलाकातें हुई हैं इसकी भी जांच हो रही है। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने एक तस्वीर को लेकर सवाल खड़े किए थे। मैं इन दोनों को मिलाकर आपका जवाब चाहता हूं। जो पुलिस ने सवाल खड़े किए हैं और पुलिस जो जांच कर रही है, पुलिस को जांच करने का पूरा हक है, लेकिन पुलिस के हर तरह के जांच से और हर तरह के उसके जो सवाल हैं वो घूम फिर के पुलिस पर ही आ रहे हैं, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने की और उस आयोजन समिति के साथ संवाद करने की और लोगों के जान चली गई उसकी जिम्मेदारी लेने की, अगर प्रथम दृष्टया किसी की जिम्मेदारी है तो योगी आदित्यनाथ के सरकार की है, वहां के एडीजी जोन की है, वहां के कप्तान की है, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है। उसमें वो दुर्भाग्य से पूरी तरह से फेल रहे। उनकी एलआईयू ने उनको क्यों नहीं रिपोर्ट दिया कि यहां 80,000 की अगर परमिशन ली गई है तो 2.5 लाख लोग आ गए हैं, जिला का कप्तान क्या कर रहा था? ये सब सवाल है। अगर आप सिर्फ सवाल, नए नए सवाल और नए नए कहानियां गढ़ करके अगर आप अपने दायित्वों से बचना चाह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। 125 परिवारों से आप क्या कह देंगे कि पॉलिटिकल फंडिंग हो गई इसलिए 125 लोगों की जान चली गई, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा नहीं दिया? वो या आप अपने बचाव में कहना क्या चाहते हैं? आपकी खुद की जिम्मेदारी थी, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो उसको ऑर्गेनाइज नहीं करा रही थी। एक धार्मिक आयोजन था और उस आयोजन की परमिशन जिला से ली गई थी, जिला प्रशासन से ली गई थी और जिला प्रशासन ने उसकी अनुमति दी थी। तो जिला प्रशासन और जो पुलिस उत्तर प्रदेश की हाथरस में, उसी हाथरस में 2 बजे एक दलित की बेटी जलाना होता है तो 1000 फोर्स चली जाती है, लेकिन जब 2 लाख लोग आ गए तो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं? मनोज काका जी, आपकी अधिकांश बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। आपने जो सवाल उठाए जायज है, पुलिस पर सवाल है, वहां के प्रशासन पर सवाल है, आपकी बातें 101% सही हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या आपको भी लगता है कि पॉलिटिकल फंडिंग है कि नहीं? आपको क्या लगता है? राकेश जी थोड़ा संयम से बात करते हैं। राकेश जी, मैं संयम से हूं सर, मैं खत्म कर रहा हूं। एक वो जो बात है कि एक जो बात है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। सिर्फ कहानियां बनाने से नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां एडीजी जोन को, कप्तान को, सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। प्रथम दृष्टया डीएम को सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन जब आप एक अपने जाति का काकस चलाएंगे, जो मेरिट वाले अफसर होंगे, जो प्रतिभा वाले अफसर होंगे, वो दलित पिछड़े वर्ग से होंगे तो किनारे मनोज काका जी, आप जब कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं ले किसी भी राज्य सरकार का। मनोज काका जी, जो आपने जाति वाली बात कही है सर, मैं तो सीधे राकेश त्रिपाठी के पास जा रहा था, लेकिन जो आपने जाति वाली बात छेड़ दी है तो सूरजपाल का नाम सीधे आप लोग ले क्यों नहीं रहे भाई? सूरजपाल आरोपी है, खुलकर ये आपकी पार्टी क्यों नहीं कह रही है? क्यों सूरजपाल पर सीधे सवाल पूछा जाए तो अखिलेश यादव को लगता है कि सवाल पूछने वाला आदमी बीजेपी का एजेंट है, पीडीए का किरदार है क्या सूरजपाल? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अरे नहीं, मैं कहां एजेंट मांग रहा हूं? आप हमको एक बैठाए हैं और 4-4, 5-5 लोगों को किस कम्युनिटी के हैं, किस तरह से स्वजाति गैंग के साथ आप बैठे, हम कोई आरोप नहीं, हम तो मानते हैं कि सब लोग निष्पक्ष होंगे, लेकिन 125 परिवारों नहीं, मनोज काका जी, मैं जाति देखकर मेहमानों को नहीं बुलाता हूं। कानून व्यवस्था ना तो मैंने आपकी जाति देखकर बुलाया अपोजिशन, ना तो मैंने राकेश त्रिपाठी जी की जाति देखकर बुलाया, और ना तो जो 3 साधु संत इस पैनल पर मौजूद है, मैं साधु संतों की जाति नहीं देखता हूं सर। आप लोग जाति देखते होंगे साधु संतों की। बिलबिला रहे हो आप राकेश, आप सुन लो, अब इतना बिलबिलाओ मत। आपको शर्म नहीं आती है ये गैंग बताना? आप पढ़ाई लिखाई नहीं है कुछ, गैंग हम लोगों को आप गैंग बता रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? सुन लो, पहले सुनो। और इस जगह पे अगर समाजवादी पार्टी होती तो गोलियां बरसा देती, जैसा मुलायम सिंह ने 90 में किया था। अपने बारी का इंतजार करो बस। अगर 80,000 से ज्यादा हो गए थे तो मुलायम सिंह और अखिलेश गोली बरसा देते। उपमन्यु महाराज प्लीज उधर मत जाइए। उपमन्यु महाराज प्लीज अपनी बात पूरी करिए। नहीं, ठीक है, आपने अपनी बात कही, नोटिस हो गई। उपमन्यु महाराज आपने अपनी बात कही, नोटिस हो गई सर, नोटिस हो गई। मनोज काका जी अपनी बात पूरी करिए सर। यहाँ साधु संतों की जाति नहीं देखी जाती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है सूरजपाल, रुक जाइए। नहीं सर, आपने बात कही, नोटिस हो गई, प्लीज आपने बात कही, नोटिस हो गई। अब काका जी को बोलने दीजिए। देखी जाएगी जाति, क्यों नहीं देखी जाएगी? इस देश के प्रधानमंत्री जाति देखते हैं।
नहीं सर, तो मनोज काका जी माफ करिए सर। उपमन्यु महाराज प्लीज, उपमन्यु महाराज प्लीज 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 शांत रहिए। उपमन्यु महाराज प्लीज शांत रहिए। उपमन्यु महाराज प्लीज प्लीज शांत रहिए सर, प्लीज और शांत अपने विद्वान बनोगे तो जाति देख बिलबिलाओ मत, बिलबिलाओ मत। एक मिनट, चलिए राकेश त्रिपाठी जी एक मिनट रुकिए। उपमन्यु महाराज प्लीज आप स्टूडियो में समझिए। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है राकेश जी। मनोज काका जी आपकी बात 100% ठीक है, आपकी बात 100% ठीक है सर, लेकिन एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं और जोरदार तरीके से मैं असहमति जता रहा हूं कि हम साधु संतों की जातियां नहीं देखते हैं सर। आप देखते होंगे, आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, मेरी पत्रकारिता की कोई मजबूरी नहीं है कि मैं साधु संतों की जाति देखूं। आप 100% सही कह रहे हैं। रुक जाइए राकेश त्रिपाठी। जातियों आपको जब राम भद्राचार्य ठीक है मैं आऊंगा, ये नारा लगाया कि मरे मुलायम कांसी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम, तो आप उसने तो सर इस देश में क्या क्या नारे, नहीं किसको जूते मारो चार और पता नहीं क्या क्या नारे लगे हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। और उनके साथ आप लोगों ने गठबंधन भी किया, तो उधर मत जाइए सर, मैं जातियों पर नहीं टिकना चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी एक सवाल, अरे रुक जाइए उपमन्यु महाराज प्लीज, राकेश त्रिपाठी को मैं डिबेट में लाता हूं। मनोज काका जी के समर्थक हैं, जो आसाराम के समर्थक हैं, जो हर तरह नहीं हम ना तो आसाराम के समर्थक तब थे और ना बाद में रहे, और आज हम सूरजपाल के भी समर्थक नहीं है, ये भी आपको खुलकर कह रहा हूं, समर्थक नहीं है, ये भी आपको खुलकर कह रहा हूं, सूरजपाल के समर्थक भी नहीं है। राकेश त्रिपाठी जो सवाल मेरा आपसे है कि 4 दिन बाद बाबा आ गया कैमरे पर, पुलिस आपकी खोज नहीं पाई, ना तो पूछताछ कर पाई, FIR में नाम नहीं है, जांच के आपके दायरे में नहीं है, यह सवाल मेरा था। और दूसरी बात जो मनोज काका जी ने कही है, हम साधु संतों की जाति देखेंगे क्या, कि सूरजपाल किस जाति का था, यहां पर पैनल पर किस जाति के लोग हैं? राकेश त्रिपाठी नहीं हम देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मनोज काका के नाम में आपने किसी जाति का उल्लेख किया नहीं है। मुझे लगता है कि मनोज काका को इस बात को समझना होगा, मनोज काका के नाम से भी किसी जाति का बोध नहीं हो रहा है। हम मानते हैं कि जाति से परे होकर के, लेकिन चूंकि जैसा जिसका व्यवहार होता है वो वैसे ही व्यवहार की अपेक्षा दूसरे से भी करता है। समाजवादी पार्टी की कुल जमा पूंजी जाति ही है, जाति के इर्द गिर्द ही जाति ही खाना है, जाति ही उठना है, जाति ही बैठना है, जाति ही ओढ़ना है, जाति ही पहनना है, जाति ही लेटना है, जाति ही सोना है, जाति ही बिछाना है। तो जाति के अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए जाति के आधार पर बाबाओं का बचाव करना है, जाति के आधार पर ही ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार है के नारे लगाना है, ये करते रहे। पीड़ा हो वो होती रहे, आपको दर्द होता रहे, लगातार बोलेंगे तो ऐसे चलेगा नहीं। मनोज काका जी सुन लीजिए राकेश त्रिपाठी को, फिर आपके पास आ जाऊंगा, आप जवाब दे लीजिए। आपकी जाति सुन लीजिए राकेश त्रिपाठी को। मनोज काका जी आप जिम्मेदारी भाई, आपकी जाति क्या है ये दर्शक नहीं जानते हैं। नहीं ठीक है मनोज काका जी प्लीज, सर आपसे गुजारिश है, आप इतनी देर से 6-7 मिनट से मैं आप ही के पास था, राकेश त्रिपाठी ने बहुत धैर्य से सुना है, उनको भी सुन लीजिए, इसके तुरंत बाद आपके पास आ जाऊंगा, आप क्रॉस कर दीजिएगा, आप बता दीजिएगा उन्होंने क्या क्या गलत बोला। राकेश त्रिपाठी जो आप बोले हैं सब ठीक है, लेकिन मेरा सवाल है कि सूरजपाल आपकी जांच के दायरे से बाहर क्यों है? जान जाते हैं, बहुत छोटा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी? जांच के दायरे से बाहर नहीं, उत्तर प्रदेश की मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ और आपके देख रहे दर्शकों को आश्वस्त कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जांच के दायरे से बाहर नहीं है। पुलिस क्रेडिबल एविडेंस जुटाने का काम कर रही है, पुलिस साक्ष्य संकलन करने का काम कर रही है, पुलिस लगातार गवाहों की गवाहियां लेने का काम कर रही है, और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच पड़ताल के बाद जो तथ्य निकल कर के आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई। तो आपकी पुलिस को ये क्यों लगता है राकेश त्रिपाठी की पॉलिटिकल फंडिंग हुई है? मनोज काका जी कह रहे हैं कि आप लोग, आपकी पुलिस नाकामी छिपाने के लिए पॉलिटिकल फंडिंग का टूल लेकर आई है। नहीं देखिए मनोज काका के बयान में किस तरह के एक पक्षीय दिखाई पड़ रहा था, एक तरफा दिखाई पड़ रहा था। बिना किसी जांच के निष्कर्ष पर आए मनोज काका ने तय कर दिया कि डीएम जिम्मेदार, एसपी जिम्मेदार, एडीजी जिम्मेदार, मुख्यमंत्री जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, ये सब कुछ तय कर देने का काम किया। लेकिन दूसरे पक्ष में आयोजक की क्या जिम्मेदारी थी, बाबा की क्या जिम्मेदारी है, एसोसिएशन की क्या जिम्मेदारी है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी जाकर के वहां पर बताते हैं कि आज बाबा के प्रताप से बादल छट गए हैं, देखिए धूप खिल गई है, ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार हो। ये जाति के आधार पर आप संरक्षण करने का काम करते हैं, प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, प्रायोजित करने का काम करते हैं, और इसीलिए आपको पीड़ा हो रही है। आप आज अखिलेश यादव चिट्ठी लिख करके कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत हो रही है, यानी जब
जब गिरफ्तारी हो रही है तो अखिलेश यादव बिलबिला रहे हैं, अखिलेश यादव परेशान हो रहे हैं और यही स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के तार इससे जुड़ते हुए जा रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है कि गिरफ्तारी पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिजनों ने मुख्यमंत्री को राकेश त्रिपाठी आपने बड़ी बात कही है। अब मनोज